नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने अष्टवक्र महागीता भाग 1 में अहंकार के विषय पर ओशो के प्रवचन की समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओशो बताते हैं कि कभी आपने किसी विनम्र व्यक्ति का अहंकार देखा है। वो बोलेगा आपको कि अरे मैं तो आपके पैर की धूल हूँ, मगर आप उसकी आंखों में देखिएगा, उसकी आंखें कुछ और कह रही होंगी। अगर गलती से आपने यह ठीक कह दिया कि तुम आज जो कुछ भी बने हो हमारी कृपा से बने हो, हमारे कारण ही तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, जो तुमने धन संपत्ति कमाया, जिस पद पर बैठे हो वो हमारे कारण बैठे हो, बस आप उसको ये सत्य अगर आपने स्वीकार कर लिया, आपने बोल दिया, तो वो झगड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर वह व्यक्ति आपकी तरफ कभी पलटकर देखेगा भी नहीं। क्या यह विनम्रता थी? नहीं, यह अहंकार का नया रंग है। विनम्रता ओढ़े हुए अहंकार। मैं तो छूट ही नहीं रहा किसी का। और यही बात ओशो बताते कि अष्टवक्र की बात को समझने की कोशिश करो। कई लोग पूछते हैं कि अहंकार से कैसे छुटकारा मिले, तो अष्टवक्र कहते हैं कि पहले ये पता करो कि मैं बना कैसे, अहंकार बना कैसे, पहले उसे समझो। अगर एक बार आपने ये समझ लिया कि आपका मैं या अहंकार बना कैसे, तभी आप अहंकार से मुक्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह जानो कि ये जो मैं है, अहंकार है, ये बना कैसे, क्योंकि वह व्यक्ति के स्वयं के यत्नों से ही बनता है। अगर व्यक्ति में कर्ता का भाव ना रहे तो सारी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन ये कर्ता का जो भाव है, मैंने धन कमाया, मेरे पास पद है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मैं दुनिया में, मेरा इतना नाम है, तो ये हर जगह मैं यही अहंकार को पैदा करता है कि सब कुछ मैंने किया। ओशो कहते हैं कि लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं इस मैं से दूर होने का रास्ता बता दीजिए। तो कहते मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अचानक से एक बटन दबाऊं और कल से तुम्हारा मैं समाप्त हो जाए। ये मैं पैदा कैसे हुआ, इस बात को समझिए। ये मैं पैदा कैसे हुआ? ये जो मैं पालने का, अहंकार पालने का रोग हमारे बचपन से सिखाया जाता है। बचपन में ही हमें कह दिया जाता है कुछ करके दिखाना है, कुछ करके मरना है, बिना करे मरे तो सब पूरा जीवन व्यर्थ है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कह देते हैं अगर कुछ अच्छा ना बन पड़े तो कुछ बुरा करके मरना, लेकिन नाम छोड़ जाना। कई लोग कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुए, कुछ नाम तो होगा। कि अगर रास्ता ठीक ना मिले तो कुछ उल्टा कर लेना, लेकिन नाम छोड़ करके जाना। तो ओशो कहते हैं ऐसे दीवानों को कौन समझाए। जब ये पहाड़ों पे कहीं घूमने जाते हैं तो पत्थरों पे वहां अपना नाम लिखाते हैं। कभी अगर दिल्ली के लाल किले या पुराने किले में कभी घूमने जाते हैं तो वहां पर दीवारों पे अपना नाम लिखाते हैं। और जब ये नाम लिख रहे होते तब वे ये भूल जाते हैं कि वे वहां पर किसी और का नाम मिटा करके अपना नाम लिख रहे हैं। यही जीवन में होता है। किसी का नाम स्थायी नहीं होता है। बस इस सत्य को जान लो कि तुम्हारे बाद फिर कोई और आएगा, वो तुम्हारा नाम मिटा देगा और अपना नाम लिख जाएगा। जब इस सत्य को जान लोगे तो मैं स्वयं ही गिर जाएगा। तो किस पागलपन में मैं करते हुए अहंकार को पाले जा रहे हैं हम। एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझ जाइए
यदि दीवार पर आपको अपना नाम लिखना है तो किसी और का नाम मिटा करके वहां लिख रहे हैं, कोई और आएगा वो आपका नाम मिटा जाएगा। इसी नाम का अहंकार था कि मेरा नाम रह जाए। तो ओशो ने यहां बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि अहंकार का जन्म हमारे बचपन से हमारे अंदर शुरू हो जाता है। बचपन से बच्चों को पैसे की, पद की प्रतिस्पर्धा में डाल दिया जाता है कि कुछ कर दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। वहां में कोई ये नहीं कहता है कि आप जो कुछ भी करें एक अच्छे इंसान बन के करें, किसी को नीचे दिखा करके, किसी को गिरा करके अपने नाम को ऊंचा नहीं करना है। सिकंदर आया, वो सिर्फ किताबों में महान रह गया, बाकी ना तो आज उसका साम्राज्य है, ना वो स्वयं है। सब धूल में सब मिट्टी में मिल चुके हैं। जिनके नाम नहीं मिटे वो इसलिए नहीं मिटे क्योंकि उन्होंने किसी और के नाम को मिटा करके अपना नाम लिखने की कोशिश नहीं की। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, और भी दुनिया में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, और न जाने और आगे कितने लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हिटलर और मुसोलिनी भी रहे, लेकिन जैसे ही कोई उनके नाम लेता है तो चेहरे पर तनाव आ जाता है। क्या महात्मा गांधी का नाम लेने पर तनाव आता है? मार्टिन लूथर किंग का नाम लेने पर तनाव आता है? जैसे राम का नाम लेने पर तनाव नहीं आता, लेकिन रावण का नाम लेने पर तनाव आ जाता है। तो यहां पर इस बात को समझा जाए कि जो मैं, अहंकार हमारे दुखों का कारण है और इसे दूर किया जा सकता है इस सत्य को जान करके कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो स्थायी नहीं है। कोई और आएगा, हमारे नाम को पोंछकर अपना नाम लिख जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की अहंकार के विषय पर समरी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में एक नए विषय पर बात करते हुए। नमस्कार दोस्तों।